मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं सांख्यिकी का वृत्तारेख या पाईग्राफ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये वृत्तारेख या पाईग्राफ, पहले तो ये जान लें कि सांख्यिकी को राजगणित या राजकीय कार्यों का लेखा जोखा दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि ये राजकीय कार्य का लेखा जोखा दिखाना है, इसलिए उसको स्पष्ट रूप से चित्रों के माध्यम से सुंदर दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको राजगणित या सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें वृत्तारेख जैसा नाम से स्पष्ट है, वृत्त के द्वारा, और पाईग्राफ अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। ठीक, तो वृत्तारेख के द्वारा हम सवाल पहला बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाईग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताना है। पहला है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में हैं, किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो तृतीय श्रेणी का इतना बड़ा त्रिज्य खंड है, अनुत्तीर्ण का सबसे छोटा त्रिज्य खंड है, प्रथम श्रेणी का 60 अंश का त्रिज्य खंड है, और द्वितीय श्रेणी का सबसे बड़ा त्रिज्य खंड है। मतलब एक त्रिज्या ये और बाकी ये चाप, सबसे बड़ा चाप इसी का है, इसलिए इसका त्रिज्य खंड सबसे बड़ा है। इसलिए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में। जिसका त्रिज्य खंड सबसे बड़ा वो सबसे अधिक हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो पहले उत्तीर्ण वाला खाली देखें। उत्तीर्ण वाला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम का सबसे छोटा त्रिज्य खंड है, क्योंकि इसका चाप उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों में सबसे छोटा है। इसका चाप देखिए, त्रिज्या और चाप से बना जो भाग होता है उसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्योंकि इसका चाप सबसे छोटा है, इसलिए इसका त्रिज्य खंड सबसे छोटा हुआ। अतः प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, प्रथम श्रेणी में इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या मालूम करते हैं। इसका सूत्र है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या या कोई भी संख्या मालूम करने का कि त्रिज्य खंड में संख्या क्या है। उसके लिए क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का कोण या उसका जो केंद्र में कोण बनता है उसको लिखते हैं। फिर बटे में संपूर्ण कोण, वृत्त का संपूर्ण कोण 360 अंश होता है, बटे में 360 अंश लिखते हैं। इसके बाद कुल संख्या लिखते हैं। परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है, 60। अब इसको हम हल कर लेंगे। त्रिज्य खंड का कोण है 30 अंश, बटे में 360 अंश, गुणे कुल संख्या क्या है 60। अब ध्यान से देखिए, 30 से आपका कट गया ये 360, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 12 बार कट गया। अब फिर 12 से 60 कट गया, आ गया 5 विद्यार्थी शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसके बाद हम इसका चौथा सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। प्रथम श्रेणी का क्या है, केंद्रीय कोण 60 अंश। द्वितीय श्रेणी का क्या है, 180 अंश। संख्या से भी निकाल सकते हैं और अंश से भी निकालेंगे तो वही अनुपात आएगा, इसलिए मैंने सीधे अंश रख दिया। ठीक, अब 60 एकम 60 होता है और 60 तिरिके 180 होता है, तो इनका अनुपात क्या है, 1:3। आगे सवाल देखें। अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें कह रहा है, भारत के किसी शहर में तेज गति और यातायात नियम का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की
प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ दिया हुआ है। पाई ग्राफ को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले पूछा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। जैसा कि आप पाई ग्राफ देख रहे हैं, सबसे अधिक घायल व्यक्ति कौन? पैदल, क्योंकि इसका अंश सबसे अधिक है, तो लिख देंगे पैदल यात्रा कर रहे थे। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलेंगे इसी का। चलिए दूसरा सवाल। आइए, दूसरा सवाल पूछ रहा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। पहले ये देखेंगे साइकिल से यात्रा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका केंद्रीय कोण या त्रिज्य खंड का कोण क्या है वो लिखेंगे 36 अंश, और बटे में संपूर्ण कोण लिखेंगे 360 अंश, और इसके बाद प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसमें 100% का गुणा कर देंगे। अब 36 दहा में होता है 360, और 10 से 100 में भाग दिए, कितना आया 10%। साइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत क्या हो गया 10%। इसके बाद अगले सवाल पर देखते हैं। आइए पता करते हैं मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो आप देखें मोटरसाइकिल स्कूटर से यात्रा करने वाले 90 अंश इसका कोण है, तो 90 अंश ऊपर लिखेंगे, इसके त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश या केंद्रीय कोण, अब बटे में लिख देंगे 360 अंश, और फिर ऊपर 100 अंश का 100% का गुणा कर देंगे। ठीक, अब 90 से 360 कट गया 4 बार में, 4 का 100 में भाग दिए, कितना आ गया 25% व्यक्ति मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे जो घायल हुए। इसके बाद अगला सवाल नंबर देखेंगे, चौथा इसका। अब ये कह रहा पैदल और कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल और कार वाला जो अंश है इसका केंद्रीय कोण है या त्रिज्य खंड का कोण है, उसको हम जोड़ लेंगे, अब बटे में संपूर्ण कोण यानी कि 360 अंश, और फिर 100% का गुणा कर देंगे। 144 में 36 जोड़े तो कितना हो गया 140 से 70 180 बटा 360 गुणे 100। 180 एकम 180, 180 दूनी 360, और 2 से 100 में भाग दिए तो आया क्या 50। तो इसकी प्रतिशतता क्या हो गई 50%। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कुल कितनी है। तो यात्रा साधन क्या है, ये मोटरसाइकिल स्कूटर साइकिल बस कार, 1 2 3 4 ये चारों को जोड़ देंगे, बटे में 360 लिखेंगे, 90 पहले लिख दें, 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 36 बटे में 360 अंश गुणे 100%। अब इस सबको जोड़ दिए, 6 4 10 10 6 16 हो गया, 3 1 4 4 5 9 9 3 12 12 9 21 हो गया, 216 बटा 360 गुणे 100। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 छक्का 216, 6 दहा में हो गया 60। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं, यानी कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी हो गई 60। आइए पाई ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसको हम देखते हैं। सवाल दिया है, तीसरा सवाल, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों का पौधा लगा है, आधे क्षेत्र में गुलाब, आधे मैंने 1/2 गुलाब, और 1/3 क्षेत्र में गेंदा, 1/3 क्षेत्र में गेंदा हो गया 1/3,
फिर कह रहा है कि शेष में डहेलिया। शेष मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पूरे भाग को 1 मान लेंगे और उस 1 में गुलाब और गेंदा का भाग घटा देंगे। ये देखिए 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। 2 और 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या हो गया 6, क्योंकि 2 और 3 किसी और से कट नहीं रहा, आभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल कर दिए 6 आया। 6 एकम 6 हो गया। फिर माइनस 2 से 6 में भाग दिए 3, 3 एकम 3 हो गया। फिर माइनस 3 से 6 में भाग दिया 2, 2 का 1 में गुणा किया 2 एकम 2। 6 में से 3 भी घटा 2 भी घटा, कितना आया 5 घट गया 6 में से, यानी कि 1/6 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, डहेलिया का भाग 1/6। अब केंद्रीय कोण मालूम करना है। केंद्रीय कोण मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो भाग दिया है उसमें हम संपूर्ण कोण यानी कि 360 अंश का हम गुणा कर देते हैं। 360 में 2 का 1/2 का गुणा किया, मैंने इसका आधा हो गया। 2 से 360 में भाग दिए 180 अंश हो गया। इसी तरह से गुलाब का मालूम हो गया, केंद्रीय कोण 180 अंश। गेंदा का क्या करेंगे, 1/3 गुणे 360 अंश। 3 से भाग दिए 360 में, क्या हुआ 120 अंश। अब बचा डहेलिया का। डहेलिया का मालूम करने के लिए 1/6 में हम गुणा कर देंगे 360 का। तो 360 का गुणा किया यानी 6 से भाग दिए 360 में, 6 छक्के 36 यानी कि 60 अंश। ठीक, अब इसके बाद कैसे ये बनेगा इसको हम ध्यान से देखें। सबसे पहले गुलाब है तो इसका हम आधा भाग कर दें। ठीक, माने केंद्र से होती हुई ऐसे हम व्यास खींच दिए, केंद्र से होता हुआ व्यास, ये ऊपर लिख दिए क्या, गुलाब। ठीक, व्यास खींच दिए केंद्र से होता हुआ। अब ये जो यहां से यहां तक त्रिज्या है, इससे होके हम 120 अंश का कोण बना लेंगे। मान लीजिए यहां से चांदा यहां रख के ऐसे भी बना सकते हैं और चाप से भी बना सकते हैं। चांदा यहां पर उल्टा रखे और यहां से गिनना शुरू किए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक, फिर 100, 110, 120। मान लीजिए यहां पर है निशान लगा, 120 का यहां निशान लगा लीजिए। इसके बाद इसको इस तरह से मिला लीजिए। ये 120 अंश, ये क्या हो गया, गेंदा हो गया। ठीक, गुलाब का हो गया 180 अंश, गेंदा का हो गया 120 अंश। अब बाकी जो शेष बचा है वो क्या हो गया, डहेलिया का हो गया। इस तरह से हम पाई ग्राफ खींच लेंगे। ठीक, ये सवाल आपका हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं कुल, और उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखना है। ये सारणी बना है, एक तरफ रंग है गुलाबी सफेद पीला। गुलाबी का है 180 अंश केंद्रीय कोण, सफेद का है सफेद गुलाब का 60 अंश केंद्रीय कोण, पीला गुलाब का 120 अंश केंद्रीय कोण है। शिक्षार्थियों की संख्या निकालना है कि गुलाबी वाले का क्या शिक्षार्थियों की संख्या है। तो नियम क्या है कि केंद्रीय कोण जो है उसका ऊपर लिखेंगे, अब बटे में संपूर्ण कोण यानी कि 360 अंश। अब कुल शिक्षार्थियों की संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। अब ध्यान से देखें, 180 से 360 2 बार कट गया और 2 से 36 कटा, आ गया क्या 18, यानी कि गुलाबी रंग के गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या हो गई 18। अब सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए उसका केंद्रीय कोण 60 ऊपर लिखिए और संपूर्ण कोण 360 अंश नीचे लिखिए और फिर कुल शिक्षार्थियों की संख्या का इसमें ऊपर गुणा कर दीजिए। अब ये ध्यान से देखें आप, 60 से 360 6 बार कट गया। अब 6 से 36 में भाग दिए तो आ गया क्या 6, यानी कि 6 शिक्षार्थी सफेद गुलाब पसंद करने वाले हैं। अब पीला का देखें, पीला का केंद्रीय कोण है 120 अंश और संपूर्ण कोण है 360 अंश। अब कुल संख्या है आपका
शिक्षार्थियों की 36, तो 120 से 360 3 बार कट गया। अब 3 से 36 में भाग दिए, क्या आया? 12, यानी कि पीला रंग का गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या क्या हो गई? 12। ये सारणी पूर्ण हो गई। 5वां सवाल हम देखते हैं, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के 4 विद्यालय हैं, ए, बी और सी और डी के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। गणित से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है। विद्यालय ए को 20 अंक मिला, उसका प्राप्तांक 20, बी को 25, सी को 30 और डी को 15 प्राप्तांक मिला। अब इसका हम हल करते हैं, ध्यान से देखिए। विद्यालय एक तरफ विद्यालय, फिर प्राप्तांक, फिर केंद्रीय कोण, 3 कॉलम खींच दिया मैंने। इसमें ए का प्राप्तांक 20, बी का 25, सी का 30, डी का 15। अब इसको जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे। ये हो गया 5 पर 10 हो गया। हासिल 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, यानी कुल प्राप्तांक हो गया 90 और 10, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 1, 9। अब इसके बाद केंद्रीय कोण इसका मालूम करना है, तो केंद्रीय कोण मालूम करने के लिए क्या करेंगे? जो प्राप्तांक है उसको ऊपर लिखेंगे और संपूर्ण अंक नीचे लिखेंगे। इसके बाद इसमें 360 अंश का गुणा करेंगे। अब 90 से 360 कट गया 4 बार में, 4 का 20 में गुणा हुआ, 20 चौक पे हो गया 80, यानी कि विद्यालय ए का प्राप्तांक 20 है, उसका केंद्रीय कोण 80 हो गया। अब विद्यालय बी का निकालेंगे। विद्यालय बी का है प्राप्तांक 25, संपूर्ण अंक है 90, बटे में 90 लिखे और 360 अंश का गुणा किए केंद्रीय कोण मालूम करने के लिए। 90 से 360 कटा 4 बार, 4 का 25 में गुणा हुआ, यानी कि इसका केंद्रीय कोण क्या हो गया? 100 अंश। इसी तरह 30 प्राप्तांक है विद्यालय सी का, इसके बटे में 90 किए, 360 अंश का गुणा किए, 360 कट गया 90 से 4 बार। अब ये 4 अंश का 30 में गुणा हुआ, 30 चौक के 120 अंश। इसके बाद डी का देखें, 15 बटा हो गया 90, 360 का गुणा किए इसमें, 90 से 360 कट गया 4 बार में। अब 4 का गुणा हुआ 15 में, 15 चौक का हो गया 60। इसका आप जांच कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत। इसको अगर जोड़ेंगे तो 360 अंश आएगा, इसका मतलब सही है। 120 में 60 जोड़े 180, 180 ये और नीचे ऊपर का 180, 180, 180, 360 हो गया। इसका मतलब ये सही है। अब हमको क्या करना है? पहले हम बनाएंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे केंद्र से होते हुए। ये केंद्र है, इससे एक त्रिज्या खींच ली। मान लिए कि ये 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त मैंने खींचा है, एक त्रिज्या ये खींच लिया। अब इस पर बनाना है कि आपको 80 अंश, 80 अंश का कोण। चांदा यहाँ पर रखे, इधर से चांदा का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु यहाँ रखे, गिनती शुरू किए। 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80। मान लीजिए कि यहाँ पर 80 अंश है और फिर इसको मिलाते हुए हम लाइन ऐसे खींच देंगे। ये हो गया हमारा विद्यालय ए। ठीक, इसके बाद 100 अंश बनाना है। अब चांदा यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इसका मध्य बिंदु इधर, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 अंश का निशाना इसे लगा देंगे। ठीक, और इसके बाद लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है कि जब ये 80 है, ये 100 है, तो मतलब कुल हो गया 80, 100 मिला के 180, यानी कि ये सीधी रेखा जाएगी।
ठीक, ये हो गया बी, इसका प्राप्तांक ए का 20, इसका हो गया 25। अब हमको बनाना है कितना, सी का 30। अब यहां पर हम चांदा रखेंगे, चांदा का मुंह ऐसे नीचे कर देंगे, इसका गोल वाला हिस्सा, और प्लेन वाला हिस्सा ऐसे समतल वाला ये ऊपर रख लेंगे। अब यहां से गिनती शुरू करेंगे, 120 बनाना है, यहां से गिनती शुरू करेंगे। ये चांदा का मध्य बिंदु यहां पर, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। मान लीजिए यहां पर वो 120 आया, ये आप चांदा से करेंगे, मेरे पास चांदा नहीं है तो मैं अंदाज से कर रहा हूं, लेकिन आप इसको चांदा से करेंगे। ये हो गया 120 अंश, और इधर क्या हो गया आपका डी अपने आप 60 अंश हो जाएगा। यानी कि पहले आपने यहां पर कितना बनाया, 80 अंश, ठीक, यहां पर कितना बनाया, 100 अंश, ठीक, यहां पर कितना बनाया, 120 अंश, और फिर यहां अपने आप 60 अंश बन गया। इस तरह से ये पाई ग्राफ हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए 6वें सवाल पर आते हैं, जो इस पाठ का अंतिम सवाल है। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांड को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ABCD 5 ब्रांड है। ए ब्रांड का है ग्राहक 40, बी ब्रांड को क्रय करने वाले ग्राहक 20 हैं, सी ब्रांड को क्रय करने वाले 15, डी को भी 15, और ई ब्रांड के टीवी को क्रय करने वाले ग्राहक क्या है, 10 है। अब फटाफट केंद्रीय कोण निकालते हैं। पहला काम 40, 20, 60, 60 और 30, 90, 10, 100। ये योग पहले मालूम कर लिए। योग मालूम करने के लिए ब्रांड ए का केंद्रीय कोण क्या है, 40 बटा टोटल क्या है 100, और गुणे 360 का गुणा कर दिए। अब ध्यान से देखें, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 अंश। इसी तरह से 20 बटा 360, 20 बटा 100, कुल जोड़ 100 है, और गुणे 360 अंश। जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो को कट गया, और 36 दूनी कितना हो गया, 72 अंश। इसके बाद 15 बटा 100 कर लिए, और गुणे 360 अंश। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। अब 36 और 15 का गुणा हुआ, 15 छक्का 90 हो गया, 15 तिया 45, 9 54 बटे 10, यानी कि बराबर कितना हो गया, 54 अंश। अब फिर इसका भी वही हो जाएगा 54 अंश, क्योंकि इसका भी 15 है, ठीक। अब 10 ग्राहक हैं इसके, और टोटल है 100। इसमें हम गुणा किए 360 अंश का, जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया, 36 अंश। अब इसका हम पाई ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा मैंने। इसके बाद क्या किए, एक त्रिज्या ऐसे खींच लिए। त्रिज्या खींचने के बाद क्या किए, यहां से 144 अंश का कोण चांदा यहाँ रख लिए, ठीक, ऐसे चांदा यहाँ रखा इस तरह से। अब ये 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक। 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, और 140, 50 के बीच में 144 जहां पर है वहां निशान लगा देंगे। और इसके बाद ये 144 और लास्ट वाला 36, 144 और 36 अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180। मतलब जब यहाँ पर निशान लगाया है तो इसी को निशान लगाए हुए सीधा सीधा हम इसको मिलाते हुए, ये जो निशान लगाए हैं इसको मिलाते हुए सीधे सीधे
यहाँ पर मान लीजिए निशान लगाए थे, इसको मिलाते हुए सीधे सीधे केंद्र से हम खींच देंगे तो ये हो जाएगा 144 अंश। 144 36 180 होता है और ये हो जाएगा 36 अंश। ये हो गया ब्रांड ए और लास्ट वाला हो गया ब्रांड ई। ब्रांड ए हो गया और ब्रांड ई हो गया 144 36। अब इसके बाद इधर क्या बनाना है 72 अंश। 72 अंश इसको बना लेंगे गिन के। ये मान लीजिए चांदा हम यहाँ पर इस तरह से रख दिए, इस तरह से चांदा, ठीक। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ये 10 हो गया। 0 मान लीजिए 0 10 20 30 40 50 60 फिर 70 72। मान लीजिए यहाँ पर 72 का ये निशान है, वो आप चांदा से देख करेंगे। मेरे पास चांदा नहीं है इसलिए मैं केवल अंदाज से लगा रहा हूं, ठीक। ये हो गया 72 अंश। ये हो गया आपका बी, ठीक। इसके बाद यहां से फिर 54 अंश और ये भी 54 अंश, तो इसका ठीक मध्य बिंदु जहां होगा वो हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बट रहा है, 54 यहाँ भी 54 यहाँ भी। ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा डी। ये पहले से बन गया था। इस तरह से ये पाई ग्राफ बन गया, ठीक है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसी के साथ स्टे होम, बी हैप्पी एंड बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।